आज चुनाव तो किसको कितनी सीटें लोकसभा चुनाव में मिल सकती हैं, क्योंकि बीजेपी की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं हर एक राज्य को लेकर नई रणनीति यहां तैयार की गई है और बेहद ही चौंकाने वाले और गोपनीय जो सर्वे के आंकड़े हैं वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। तो विपक्ष क्या 2024 में वापसी करेगा या लोकसभा चुनाव में, जिस काल से नीतीश कुमार ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं लेकिन काफी हलचल बिहार में भी देखने को मिली है, तो 2024 में क्या मोदी जी हैट्रिक लगा पाएंगे या वनवास पर गया विपक्ष वापसी करेगा, क्योंकि आंकड़े तो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। ऐसे 4 राज्य रहे थे जो बीजेपी के लिए काफी चौंकाने वाले आंकड़े बने थे, जिसमें पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। केरल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने केरल से शुरू की है और अब यहां क्या आंकड़ा बनेगा। इसके अलावा 2019 में 14 राज्य ऐसे भी रहे थे जो कांग्रेस के लिए काफी बड़ी मुसीबत साबित हुए थे, और ऐसे में गुजरात, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा, कई ऐसे राज्य रहे जहां कांग्रेस की सरकार होते भी कांग्रेस यहां 0 सीट रही थी। तो ऐसे में क्या आंकड़ा 2024 में बनेगा, क्योंकि विपक्ष एक साथ जरूर आया है लेकिन कितनी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए तो डायरेक्ट जहां मोदी और राहुल की सीधा मुकाबला अगर होता है तो फिर किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं। ऐसी 161 सीटें 12 राज्य हैं और यहां नरेंद्र मोदी जी 143 सीटों पर जीते थे और राहुल गांधी केवल 9 सीटों पर, अन्य के पक्ष में 5 सीटें रही थी। लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 में जिस काल से राहुल भी अब बदले बदले नजर आए हैं, उसके हिसाब से कितना बदलाव देखने को मिलेगा। इसके लिए नरेंद्र मोदी विशेष रीजनल पार्टी, ऐसी पार्टी जो कांग्रेस नहीं है लेकिन विपक्ष है, लेकिन इस बार विपक्ष भी एक साथ आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं यहां पर जो गठजोड़ बन रहा है उसमें कितना फायदा मिलेगा। ऐसी 198 सीटें रही थी 2019 में, जिसमें 5 राज्य यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने यहां 116 सीटों पर जीत हासिल की थी और राहुल गांधी केवल 6 सीट, जबकि अन्य ने 75 सीटें हासिल की थी। और इस बार विपक्ष एक साथ आ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं जो वोट शेयर बढ़ता है उसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। जहां होती है मल्टी कॉर्नर फाइट, यानी बीजेपी, कांग्रेस और अन्य यानी विपक्ष, यानी 40 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी या 93 सीटें ऐसी रही थी और राहुल गांधी केवल 12 सीट और अन्य ने 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्ष जहां राहुल गांधी और अन्य मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर यहां आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि यहां वोट शेयर में बिखराव देखने को नहीं मिलेगा, उसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है जिस कार की रणनीति देखने को मिल रही है। लेकिन सभी राज्यों के आंकड़ों की भी बात की जाए तो फिर 2024 में हैट्रिक लगेगी या पर कांग्रेस विपक्ष की वापसी हो पाएगी, इस पर भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। शुरुआत करते हैं बिहार को लेकर। बिहार से 40 सीटें आती हैं, क्योंकि बिहार में अभी बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे लेकिन अब अलग हो चुके हैं और अब अलग चुनाव के बाद क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। देखिए तो एनडीए को भी यहां नुकसान हो रहा है, करीब 22 से 24 सीटें बिहार में मिल सकती हैं, क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं, उसका नुकसान एनडीए को हो रहा है। और महागठबंधन की बात की जाए तो 16 से 18 सीट महागठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं। फिर भी एनडीए यहां पर बिहार में भारी नजर आ रहा है और नए गठबंधन यहां तलाशा है एनडीए ने, जिसमें चिराग पासवान को शामिल किया गया है। उसके बाद अब सीटों में इजाफा बिहार में बीजेपी में देखने को मिल सकता है। असम की बात की जाए तो असम से यहां 14 लोकसभा सीटें आती हैं, यहां बीजेपी को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3 से 5 सीट और यहां पर अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी असम में भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आती हैं और इस बार यह माना जा रहा है कि सीधे तौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच ही कड़ी टक्कर होगी, जिसका से यहां पर गठबंधन बना है, महागठबंधन बना है। तो क्या सीपीएम गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। फिलहाल यहां टीएमसी को करीब 20 से 22 सीट मिल सकती हैं, बीजेपी को 18 से 20 सीट और 1-2 सीटों पर कांग्रेस और सीपीएम के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। लेकिन जो महागठबंधन बन रहा है इसका फायदा कितना उठा पाएंगे टीएमसी, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीट भी निर्णायक मानी जाती है और यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस में ही कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। 20 से 22 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, 3 से 5 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि पंजाब में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और 13 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी को यहां पर 4 से 6 सीट मिल सकती हैं, बीजेपी को 1 से 3 सीट, शिरोमणि अकाली दल को भी 1 से 3 सीट, 3 से 5 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है।
लेकिन माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में जिस कार की तनाव कांग्रेस में देखने को मिला है, क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो पंजाब में यहां पर जो है महागठबंधन की सीट शेयरिंग भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और महाराष्ट्र में काफी हलचल देखने को मिली है। अब यहां पर एनडीए के साथ एक दल यहां पर शिवसेना तो एनसीपी से यहां पर अजित पवार सामने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन में अब भी शरद पवार और उद्धव गुट यहां पर दिखाई दे रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में पैच फंस सकता है, बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। एनडीए गठबंधन को 24 से 28 सीट तो महागठबंधन को 18 से 22 सीट, 1 से 2 सीटों पर अन्य को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इसमें महामुकाबला देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सीटें आती हैं और इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी को 22 से 24 सीट मिल सकती हैं। 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस अन्य कड़ी टक्कर दे सकता है। जबकि कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बना ली है, लेकिन लोकसभा की 28 लोकसभा सीट भी आती हैं। यहां बीजेपी को 15 से 17 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को 10 से 12 सीट और जेडीएस को 1 से 2 सीट, यानी कांग्रेस को कर्नाटक में जबरदस्त फायदा मिल सकता है। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां बीआरएस को 9 से 11 सीट मिल सकती हैं, बीजेपी 3 से 5 सीट और कांग्रेस को 2 से 3 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी तेलंगाना में काफी बड़े उलटफेर की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें आती हैं और यहां पर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी और इस बार भी सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा सीटें आती हैं, यहां बीजेपी को 47% वोट शेयर के हिसाब से 6 से 8 सीट मिल सकती हैं, भाई कांग्रेस को 3 से 5 सीट मिल सकती हैं। इसी साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव रिजल्ट के बाद यहां पर लोकसभा चुनाव की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जबकि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 6 से 8 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को 1 से 3 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी हरियाणा में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन सकती है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली से 7 लोकसभा सीटें आती हैं और निर्णायक माना जाता है कि दिल्ली में यहां से केंद्र को रास्ता जाता है तो फिर कहीं ना कहीं दिल्ली महत्वपूर्ण भी हो जाता है। फिलहाल यहां पर 6 से 7 सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, वहीं आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी मुकाबला, लेकिन कांग्रेस क्या यहां गठबंधन के तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इस बार बीजेपी दावा करेगी कि सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन ओपिनियन पोल जो सामने आ रहा है उस हिसाब से 68 से 72 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी 4 से 8 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट और अन्य के पक्ष में कुछ सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत की यहां पर जो है संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो 20 सीटें यहां पर केरल से भी आती हैं, यहां पर बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 11 से 13 सीट, सीपीएम को 2 से 3 सीट और कुछ सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। यानी केरल में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो 21 सीटें यहां पर उड़ीसा से आती हैं, यहां बीजू जनता दल के पक्ष में 12 से 14 सीट मिल सकती हैं, बीजेपी को 6 से 8 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े तमिलनाडु से भी सामने आ रहे हैं, जहां डीएमके को 18 से 22 सीट मिल सकती हैं, भाई कांग्रेस को 8 से 10 सीट और यहां पर एआईडीएमके जो कि बीजेपी का गठबंधन है उसको 5 से 8 सीट मिल सकती हैं। यानी सीधे तौर पर महागठबंधन जो बना है उसको जबरदस्त फायदा तमिलनाडु में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो 543 सीटों का सर्वे सामने आ रहा है यहां पर, तो फिर बीजेपी को 285 से लेकर 325 सीटें, कांग्रेस को 111 से लेकर 149 सीट, यहां पर टीएमसी को 20 से 22 सीट, वाईएसआर के पक्ष में 20 से 25, बीजू जनता दल को 12 से 14 सीट, बीआरएस को 9 से 11 सीट, आम आदमी पार्टी को 4 से 7 और समाजवादी पार्टी को भी 4 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 18 से 38 सीट जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो विपक्ष एक साथ आ भी रहा है तब भी बहुमत के आंकड़े से पीछे नजर आ रहा है। यानी बहुमत का आंकड़ा 272 जो है उसके आसपास पहुंच सकता है विपक्ष, लेकिन सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं